सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाऊं मानो ना सपनों में तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। ओम शांति। 9 जून डॉक्टर अरुण गांधी ने एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको। डॉक्टर अरुण गांधी ग्रैंडसन महात्मा गांधी के विदेश में दिए हुए अपने एक लेक्चर में अपने जीवन की एक घटना सुनाई। वो कहते हैं, जब मैं 16 साल का था, हम लोग, मतलब वो और उसके पिताजी मनीलाल गांधी, जो कि महात्मा गांधी के 2 नंबर के पुत्र थे। तो डॉक्टर अरुण गांधी लिखते हैं, बताते हैं, मैं अपने परिवार के साथ साउथ अफ्रीका में रहता था। दरबन से लगभग 18 मील की दूरी पर वो थोड़ा गांव का इलाका था और कुछ भी खरीदारी के लिए शहर में जाना पड़ता था। और एक बार शहर जाना हुआ क्योंकि मेरे पिताजी की कोई कॉन्फ्रेंस थी, और क्योंकि रोज रोज जाना नहीं होता है, इसलिए वो लिखते हैं कि मेरी माताजी ने कुछ लिस्ट बना के दी, जो कि सामान दरबन से लेना है। और उनके जो पिताजी थे मनीलाल गांधी, उन्होंने कहा कि जब मैं कॉन्फ्रेंस में रहूंगा तो तुम एक काम करना, हमारी जो कार है उसमें कुछ खराबी है, तो तुम मैकेनिक के पास जाके उसको रिपेयर करके 9 बजे तक पहुंच जाना। तो डॉक्टर अरुण गांधी, गांधी जी के ग्रैंडसन और मनीलाल गांधी के, वो कहते हैं कि हम गए दरबन, और वहां जाकर मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि रोज रोज जाना होता नहीं, और मैं छोटा था तो मुझे बहुत कुछ चीजें करनी थी। और उस समय फिल्में लगी थी, टॉकीज आई थी, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि कोई मूवी देखूं। तो वो अपने पिताजी को सुबह छोड़ दिया 9 बजे और कार गैराज में दे दी, और फिर सीधा मूवी देखने चले गए। और वो उस समय कौन सा एक्टर था, जॉन वाइनी नाम का कोई एक्टर था, उसकी मूवी थी वो। और वो मूवी देखते देखते इतने खो गए उसमें कि मूवी देखकर और सब पूरा करते करते 6 बज गए, जबकि पिताजी ने कहा था कि 5 बजे तुम कार लेके आ जाना। उनके पिताजी ने पूछा कि कार का क्या हुआ, तो डॉक्टर अरुण गांधी ने कहा कि मैं गया था पर कार तैयार नहीं थी। और फिर बाद में उसे पता चला कि उसके पिताजी ने तो पहले ही वहां कॉल करके पूछ लिए। तो डॉक्टर मनीलाल गांधी अरुण गांधी से कहते हैं
पता नहीं मेरी शिक्षा में क्या गलती हो गई जो तुमको सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तुमको झूठ बोलना पड़ा। तो अभी मैं इसके विषय में गहन चिंतन करूंगा और इस चिंतन के लिए मैं 18 मील तक पैदल जाऊंगा। तुम गाड़ी लेके पीछे पीछे आना या आगे आगे जाना। 18 मील तक मैं पैदल जाऊंगा। अरुण गांधी लिखते हैं कि मेरे पिताजी पीछे पीछे आगे आगे जा रहे थे। रास्ता कच्चा रास्ता था, अंधेरा था और मैं कार लेकर पीछे पीछे 5.5-6 घंटे लगे। पिताजी ने कहा था कि मैं सोचूंगा कि मेरे से तुम्हारी परवरिश में क्या गलती हो गई। और डॉक्टर अरुण गांधी लिखते हैं, मेरे पिताजी ने अगर चाहा था अगर चाहते तो मुझे कोई दंड देते, कोई शिक्षा देते, परंतु उन्होंने मुझे कोई शिक्षा नहीं दी जैसे माँ बाप देते। वो शिक्षा उन्होंने किसको दी? खुद को। कि मेरे से गलती हो गई, कि मेरी शिक्षा में ऐसी क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई जो मेरे बेटे में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। कि जो उसको बोलना पड़ा, ये नहीं बोल सकता था कि वो मूवी देखने चला गया। डॉक्टर अरुण गांधी अपने लेक्चर में कहते हैं कि उसके बाद से जो चोट मेरे दिल में लगी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सका फिर। तो बुद्धि दे, तो तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। इस प्रार्थना में कवि लिखता है, हे प्रभु तू हमें बुद्धि दे, हे प्रभु तू हमें तेज दे, हे प्रभु तू हमें विश्वास दे, नवचेतना दे, जो सत्य सुंदर सर्वथा, जो निरंतर सत्य है, जो निरंतर सुंदर है, उसका जीवन भर के लिए ध्यास, एक लॉन्गिंग, एक इच्छा, एक डिजायर, उसकी खोज, उसका चिंतन, उसका मनन। किसका चिंतन, किसका मनन, किसकी खोज? जो सुंदर सत्य सुंदर सर्वथा, जो निरंतर सत्य है। हरवले आभाळ ज्यांचे वो तयाचा सोगती, जिनका आकाश खो गया है, ऐसे जो अनाथ है, जो दुखी है, जो ऑर्फन है, डेस्टिट्यूट, द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड द लोलीएस्ट, तो उनका साथी बन। सापड़े ना वाट जानना हो तयांचा सारथी, जो खो चुके हैं जीवन में, जिनको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, सब कुछ कर लिया फिर भी अज्ञान मिटता नहीं, फिर भी माया मोह हृदय में बैठा है, जाता नहीं। साधना करती तुझी से नित्य तव सहवास दे, जो तेरी साधना कर रहे हैं ऐसो को तू सहवास, अपना साथ दे। जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमनातल्या रुधिरास तू खलवेदनाची आस दे। जो दुर्बल है उनके दुख को मैं जान सकूं, उनकी पीड़ा को समझ सकूं। जो जल रहे हैं, जिनके हृदय में धमना सत्या रुधिरा खल वेदनाची, जो दुष्ट है हृदय में, उसका नाश कर सकूं। सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे। शब्दों को सामर्थ्य दे,
इस जीवन को अर्थ दे। सन्मार्गाणि सन्मति लाभो सथा संग नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली कीती पंखा सया बळ दे नवे जी पावने आकाश दे पंख को बल दे। ऐसी ये प्रार्थना है। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। निरंतर किसका चिंतन हो? जो सत्य है, जो सुंदर है, जो परम है। और आज की इस मुरली में बाबा ने सत्यता को किससे जोड़ा है? पवित्रता से। सत्य के विषय में बहुत सी बातें इस मुरली में है और इस मुरली को आपको रिवाइज करना है कलरफुल फ्लो चार्ट मेथड से। ये एक सैंपल यहां दिया हुआ है और ऐसे बहुत से सैंपल है अलग अलग मेथड से। जैसे ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिजाइन। ये चौथा, बीच में एक सत्यता और फिर उसकी ब्रांचेस, ऊपर एक, फिर और नीचे नीचे उसकी ब्रांचेस, अलग अलग मेथड से। कलरफुल फ्लो चार्ट्स, शेप चार्ट्स, स्टिकी कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बड़ा और फिर छोटे छोटे बॉक्सेस, एक गमला और उसके ब्रांचेस, एक पेड़ और उसमें कई सारे एप्पल्स, एक एक एप्पल में एक एक पॉइंट डालो, एक झाड़, ऊपर किताब और फिर उसके पत्ते, एक झाड़ और उसके इस तरह से पत्ते, झाड़ में भी वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज, या फिर ऐसे स्टैंड, फिर सिंपल स्क्वायर्स या बॉक्सेस, रेक्टेंगल्स, फिर सर्कल्स। अलग अलग मेथड से उसको कर सकते हैं जो जिसको पसंद आए। तो इस मुरली को हम लेंगे अभी। यहाँ मुरली की डेट डाल दो, 27 तो 96। टॉपिक है सत्यता, ट्रुथ, द ट्रुथ। साकार मुरली के महावाक्य है बाबा के, मीठे बच्चे तुम्हें सच की वार्तालाप करनी है। ये है कलयुग, यहाँ होती है झूठ की वार्तालाप। ये है झूठ खंड। तो यहाँ 3 रूप है बाप के, सच सत्य बाप, सत शिक्षक और सत गुरु। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु। और सत्य को 2 चीजें से जोड़ा है। एक है पवित्रता, प्योरिटी, और दूसरा है डिविनिटी, दिव्यता। प्योरिटी का फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन ट्रूथ, और ट्रूथ का फाउंडेशन प्योरिटी। कोई मुरली है जहां पर बाबा ने कहा है, जो उस दिन हमने देखा था, ऑनेस्टी। पवित्रता का फाउंडेशन ऑनेस्टी या ट्रुथ, और ट्रुथ का फाउंडेशन प्योरिटी। और उसी के साथ जोड़ा, वो दिखाई किससे देगा? संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में दिव्यता। तो तीनों ही चीजें जुड़ी हुई है। एक है ट्रुथ, एक है प्योरिटी, एक है डिविनिटी।
और ट्रुथ के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, वो है सहनशीलता, एंड्योरेंस। और उसमें भी और 3 बातें: सहन करना, झुकना, हारना। पर ये हारना नहीं है, ये क्या है? जीतना, सदा के लिए जीतना। इसमें झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा और हार माननी पड़ेगी। परंतु ये हार माननी नहीं है। ये हार मानना क्या है? सदा के लिए जीतना। इसमें और 3 बातें बताई बीच में। सत्यता की परख क्या है, सत्यता की निशानी क्या है, और सत्यता को सिद्ध कैसे किया जाए। सत्यता को सिद्ध कैसे किया जाए, सत्यता की परख क्या है और सत्यता की निशानी क्या है। सत्यता की निशानी क्या है? जो सच होगा वो सच तो नच, खुशी। और जो झूठ है उसमें खुशी नहीं है, और जो झूठ है उसमें डर है, और जो झूठ है उसमें बहुत याद रखना पड़ता है। झूठ बोलने वाले को एक एक चीज याद रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भूल गया तो पकड़े जाएंगे। और जो सच वाला है उसको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता है। सच में कहानियां बनानी पड़ती है। झूठ, झूठ उस दिन कहा था 7 प्रकार के हैं, जो लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है। साइकोलॉजी में 7 प्रकार के झूठ है, ये उसका निमोनिक है। सबसे पहला व्हाइट लाई। व्हाइट लाई अर्थात सफेद झूठ, अर्थात छोटा मोटा सा झूठ जो किसी को बचाने के लिए, या फिर वो है तो झूठ। जैसे पिताजी कहाँ है, तो पिताजी घर पर नहीं है, ये वाला। हाँ, मतलब इट्स अ माइनर, सीरियस नहीं है, उसको व्हाइट लाई कहा जाता है। झूठ तो है, क्लास में नहीं दिख रहे, नहीं वो सिर दर्द हो रहा था इसलिए, जिसको हम युक्ति युक्त कहते हैं। बाबा ने इस मुरली में और एक शब्द प्रयोग किया है इसके लिए, चतुराई। ब्राह्मण जो है ना, वो क्या कहते हैं? चतुराई। बोलना पड़ता है, जरूरी है, करना पड़ता है, परिस्थितियां है, युक्ति युक्त तो चलना पड़ता है। बाबा ने कहा ये रॉयल झूठ, माइनर, जिससे हो सकता है किसी का नुकसान ना हो, ऐसा वाला, इसको कहते हैं व्हाइट लाई। ये भी झूठ है। पर दूसरा है एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति करना। प्रोग्राम में 200 लोग थे, कम से कम 1000 तो होंगे। मैं भाषण देने गया था ना, कितने लोग थे? पूरा हॉल भरा हुआ था, थे 200 लोग। बता रहे हैं कितने थे? 500 फुल। ऑनलाइन तो अलग। एग्जैजरेशन करना, एग्जैजरेशन अर्थात अतिशयोक्ति करना, जो है उससे कई गुना अधिक बताना, या फिर उसका उल्टा, हुआ बहुत अधिक पर बताना बहुत कम, वो है तो झूठ ही। वो झूठ का ही एक प्रकार है, इसको कहा जाता है एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति। तीसरा, डिसेप्शन, धोखा देना किसी को, ये झूठ का प्रकार है। धोखा, धोखा अर्थात धोखा देना मतलब क्या? चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना। कंपनियां करती है ना, कंपनी से चीट हो गया, कोई व्यक्ति फ्रॉड, कॉनमैन आके मूर्ख बना के चले जाते हैं। ट्रिकस्टर, फ्रॉडस्टर, मनी लॉन्ड्रिंग।
तो धोखा देना, ये भी क्या है? झूठ का एक प्रकार, तीसरा नंबर का। चौथा, प्लेगैरिज्म। ये जो इंटरनेट वाले हैं, आईटी वाले ज्यादा जानते हैं। प्लेगैरिस्ट क्या होते हैं? प्लेगैरिज्म कॉपीराइट चीजों को चुराना। जैसे किसी का भाषण है, किसी का गीत है, किसी का कुछ है जिसमें लिखा रहता है ना कॉपीराइट, या कोई किताब किसने लिखी है, उसकी किताब इधर से उधर से 10 लोगों की किताबों को अपनी किताब लिखना, इधर उधर से चोरी करना और अपने इसमें डालना और अपना नाम देना, BK और वो क्लासेस। हाँ, अगर आप करते भी हो तो रेफरेंस दो, फिर इसने इस किताब में इस जगह ये कहा है और उनसे परमिशन लिया है और हमने ये चुरा लिया है। चुराया बोल दो तो ज्यादा ही अच्छा है, चुराया है आखिर तो, पूछ के लिया है। पर ये प्लेगैरिस्ट था, इसमें तो कितनी केसेस चल रही है कोर्ट में। यूजुअली फिल्म इंडस्ट्रीज में, गीतों में, नॉवेल्स में, ये सब में ये होते रहते हैं प्लेगैरिज्म। और इंटरनेट वर्ल्ड में भी ये बहुत ज्यादा है प्लेगैरिज्म। सीडीज, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें कॉपीराइट होता है। तो ये भी क्या है? झूठ का एक प्रकार, प्लेगैरिज्म। तो अगर कुछ लेना भी है तो, या उसका रेफरेंस दे दो, या ऐसे बताना कि ये मेरा है, ये मेरा किया हुआ चिंतन, चिंतन किसी और का। जैसे भक्ति काल से ये चालू है, ये नया नहीं है प्लेगैरिज्म। सूर कहे, तुकावणे, मीरा कहे, तो मीरा का नाम हटा दो, अपना डाल दो गीत वही। तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास का नाम हटा दो, अपना डाल दो। लोगों को क्या पता चलता है इधर उधर से ले लेने का? क्योंकि पुराने जो गीत, अभंग या जो भजन थे, उसमें जो भक्त लोग थे वो अपना नाम डालते थे ना लास्ट में। स्टाइल थी उस समय की, इसमें अहंकार की बात नहीं है। तो उसका नाम हटा के अपना डाल देना। और सबसे बड़ा प्लेगैरिज्म तो भगवान ने बताया है एक, गीता का भगवान कौन? मेरा नाम हटा दिया बिना कॉपीराइट के, मेरा कॉपीराइट था और मेरा नाम हटा के उसका नाम डाल दिया। और ये कब से चालू है? द्वापर से। तो इसको क्या कहते हैं? प्लेगैरिज्म। उसके बाद में बोल्ड फेस्ड, बोल्ड फेस्ड लाई, सरासर झूठ, बहुत गंभीर असत्य। अभी अभी किसी ने खून किया, हाथ में चाकू है, वो कहता है मैंने किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। बोल्ड फेस्ड, फेसेड या फेस्ड लाई, बोल्ड फेस्ड। एक होता है वाइट लाई और बोल्ड फेस्ड लाई में एक ही अंतर है, ये हल्का है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। ये सीरियस है, इसमें नुकसान हो सकता है कि इसने खून किया है, ये दोषी है, इसको हटा दो, इसको निकाल दो, इसने चोरी की है, दोषी ये है, और सारे एविडेंस है उनके पास, सारे प्रूफ है उसके पास। उसको कहते हैं बोल्ड फेसेड लाई, सरासर झूठ, दिन दहाड़े झूठ बोल, और बिना किसी शर्म के, बिना किसी पश्चाताप के, और बिना किसी भय के, और चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस, कितने भी दुनिया अगेंस्ट हो परंतु फुल कॉन्फिडेंस है, इसको कहते हैं बोल्ड फेसेड लाई। अगला, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन अर्थात फैब्रिकेटेड ट्रुथ, उसको क्या कर देना? छेड़छाड़ कर देना, उसको गोलमोल कर देना। जैसे सीरियल्स बनाते हैं ना लोग, शिव जी पर, शंकर जी पर, या रिलीजियस सीरियल, क्या कर देते हैं उसके साथ, या हिस्ट्री की कोई कहानी ले लेते उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, टेम्पर्ड विद देम, फैब्रिकेटेड लाइज। सत्य कुछ है, जो हमने यहाँ पे चाइनीज विस्पर खेला था,
यहाँ बताया क्या था और हो क्या गया उसका, उसके साथ गोलमोल होते हुए कहाँ के कहाँ पहुंच गया वो, उसको कहते हैं फैब्रिकेशन, कॉन्कॉक्टेड ट्रुथ, फैब्रिकेटेड ट्रुथ, द ट्रुथ दैट इज टेम्पर्ड विथ, छेड़छाड़ की गई है उसके साथ, वो अब सत्य नहीं रहा, उसका जो ओरिजिनल स्वरूप था वो खत्म हो गया। और जब ये शास्त्रों के साथ होता है, जैसे एक शास्त्र लिखा गया 7वीं शताब्दी में, फिर धीरे धीरे नीचे आते 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 उसमें हर एक अपने अपने जोड़ते जाता है, और फिर कई साल गुजर जाते, 100 साल पुराना शास्त्र, फिर वो खो गया, फिर किसी ने याद किया और अपने मेमोरी से लिखा पूरा, फिर उसमें कुछ बातें तो छूट गई, फिर किसने और ऐड किया, इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। इसको क्या कहा जाता है? इंटरपोलेशन, इंटरपोलेटेड ट्रुथ्स, इंटरपोलेटेड स्क्रिप्चर्स। इसलिए कोई भी शास्त्र अपने ओरिजिनल स्वरूप में है ही नहीं, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के, संसार में समाज में यही होता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है किसी के बारे में, पर जो खबर हमारे पास आती है वो दूर की दूर एडल्ट रहते। एक व्यक्ति, कहानी हमें पूरी याद नहीं आ रही, तो ऐसे ही कुछ है, वो दूध खरीदता है और फिर उसकी, वो पूछता है क्यों खरीदना है, वो कहता है इसकी वो खीर बनानी है। और कुछ समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, और जो जिससे खीर खरीदता है वो उसका वो रिश्तेदार होता है, और फिर दूसरा व्यक्ति आता है, तो ये पूछता है तुम कौन हो, वो कहता है जो आपका दोस्त है ना, उसके चाचा के भांजे के लड़के का लड़का मैं हूँ, तो वो मैं भी आपका रिश्तेदार ही हुआ ना, इसलिए मैं खीर लेने आ गया, जब मुझे पता चला कि आप खीर बना रहे हो तो मैं खीर खाने आ गया, मुझे बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है, बैठो। तो वो उसको पानी गर्म करता है और पानी देता है, बोलता खीर का है, बोलता है ये खीर के चाचा के काका के मामा के भांजा है। पानी, इसको कहा जाता है फैब्रिकेशन, फैब्रिकेटेड ट्रुथ, कॉन्कॉक्टेड ट्रुथ। उसके बाद कितना हो गया? हम्म, जी। उसके बाद नहीं, ये कौन सा था? इंटरपोलेशन का एक उदाहरण था, ये तो फैब्रिकेशन था। उसके बाद में अगला, नेक्स्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस, वादा करना और तोड़ देना, ये भी क्या है? असत्य। हम दोनों साथ साथ सारी उम्र रहेंगे, ब्रोकन प्रोमिसेस, छोड़ देना, धोखा देना, इसमें धोखा देना भी थोड़ा समय रहता है, जिल्टेड लवर्स, प्यार में धोखा देते हैं ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं जिल्टिंग, JILT, जिल्टेड लवर्स, ब्रोकन प्रोमिसेस। बाबा भी कहते हैं बाप के पास सबकी फाइल्स है, वायदों की। हाँ, बाबा के पास सबकी फाइल्स है, बाबा के पास अलौकिक टीवी है, अलमारी है, वतन में क्या क्या है इसकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है, एक टीवी है, कैमरा भी है, एक अलौकिक कैमरा है, कभी कभी खोलते हैं जब बोर हो जाते, तब रोज थोड़ी ना टीवी देखना पड़ता है, कभी कभी कंप्यूटर भी है, जो चीजें यहाँ है वो सारी वहां है, वहां तो बहुत पहले से। तो बी फॉर ब्रोकन प्रोमिसेस, और लास्ट, कंपल्सिव लाइन। सात क्या कितने हो गए? सात हो गए? नहीं, और एक
फिर 8 ले लो। 1 2 3 4 5 6। एक एक्स्ट्रा नहीं, फिर 8 ले लो उसको। कहीं 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 7 लिखा है, कहीं कहीं 8 लिखा है। कंपल्सिव लाइन मतलब एडिक्शन ही बन गया है। झूठ बोले सिवा रह ही नहीं सकते। झूठ बोलना ही है कंपलसरी, हर छोटी छोटी बात में जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिससे कोई नुकसान भी नहीं है, पर बोलते ही बोलते रहते हैं दिन भर में। हम बहुत मजा आता है उसमें। हैबिचुअल हो गया उसमें। हाँ, हम एक बीके भाई के साथ, कुमार है वो, तो उसके साथ कहीं गए थे एक बार। तो एक दूसरा भाई ना पीछे ही पड़ गया था हम लोगों के। मतलब आप लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो, मैं भी आऊंगा आपके घर में रहूंगा। तो वो जो कुमार भाई था उसके पीछे पड़ गया वो। तो आप कहाँ रहते हो, तो उसने कहा मैं ऐसी फला जगह रहता हूँ भारत में एक जगह। तो बोलते फिर मैं आऊंगा, नहीं नहीं वो तो इतना पीछे पड़। तो ये कुमार क्या बोलते, नहीं नहीं मैं पत्नी हूँ बच्चे है। तो एकदम हम तो शॉक हो गए। मतलब पिंड छुड़ाने के लिए। ये अभी ढूंढो आप इसमें से कौन सी है। इसको पहला नंबर कहो, पर एक कुमार कह रहा है ऐसा, ये बड़ी गड़बड़ की बात है। युक्ति भी ठीक है, परंतु इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये कहीं सत्य ना हो जाए, कहीं विजुअलाइज करते करते हो ना जाए। पहले हम, हाँ हाँ, प्रभावित होते हैं उससे। अच्छा जैसे कुछ था नहीं, अच्छा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, पर ये बताना कि पहले हम बहुत पापी थे। वेनसडे, ठीक है, पांडव भवन, फॉरगॉट, बॉडी कॉन्शियसनेस। वेनसडे को पांडव भवन में क्या भूल गए, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये जस्ट एक निमोनिक है। तो डब्ल्यू इज व्हाइट लाई, ई मीन्स एग्जैजरेशन, डी मीन्स डिसेप्शन, किसी को डिसीव करना, प्लेगैरिज्म अर्थात चुराना। हिंदी भाषा में अर्थ प्लेगैरिज्म अर्थात चोरी करना। और वो कोई भी चोरी हो सकती है, किसी और का पेंटिंग है, आप खुद बना लो, कहो ये ऐसा मेरी कल्पना है, ये मेरा ही विचार है, मतलब मैंने एकांत में पूरा दिन बिताया, उसके बाद ये निकला, जबकि वो किसी और का ऑलरेडी निकाला हुआ है। हाँ, कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी उधर पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना, प्लेगैरिज्म। उसके बाद में बोल्ड फेसेड लाए, बोल्ड फेसेड मतलब सरासर झूठ, सीरियस गंभीर, जिससे किसी का नुकसान हो सके। फिर ऐप से फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड अर्थात छेड़छाड़ जिसको किया है जिसके साथ, या फिर उसमें मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत, इसको कहते हैं मनगढ़ंत, तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत मिर्च मसाला डालकर जो किया जाता है उसको कहते हैं फैब्रिकेशन। उसके बाद में ब्रोकन प्रोमिसेस, वादा करना और तोड़ना। हाँ हम करेंगे, कुमार कहते हैं ना, बाबा कहते हैं हाजी का पाठ पक्का करो, बहन जी कहती है कल आ जाना 4 बजे, कुमार कहते हैं हाँ जी आ जाएंगे, और आते ही नहीं, और मोबाइल स्विच ऑफ, और दूसरा कोई है नहीं उस समय। इससे तो बेस्ट है नाजी कहा होता। ये हाजी जो है ना, बहुत अच्छी बात है, हाजी एक सेलिब्रेटेड श्रीमत है इस यज्ञ की, परंतु हाजी कहना और फिर टाइम पे ना आना, लेट आना, तो उससे अच्छा अच्छा किसी और को कहा होता। और ये भी एक्सेप्टेड है कि जरूरी नहीं हर बार हाजी को, आपके पास टाइम ही नहीं है तो हाँ, तो हाजी थोड़ी ना कह देना है, वो दूसरी किसी और को बुला लेंगे, किसी और को सेवा दे देंगे। आप बोल दो हम बिजी, हम नहीं आ सकते ना जी। लर्न टू, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, एक इंग्लिश में किताब है ये। हाँ जी मत बोलो जब तुमको ना जी कहना है। तो ये भी सत्यता ही है, इसमें ये नहीं समझो कि हमने श्रीमत का पालन नहीं किया, ये भी श्रीमत है। इसी मुद्दे में कहा श्रीमत पर चलना, विदेशियों से मुलाकात, ये भी सफलता ही है। सोचो मत इतनी सारी सेवा की, पश्चाताप हो रहा है, अरे लोग ही नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, मैसेज तो दे दिया ना,
श्रीमत पर चलना ये भी क्या है? सफलता ही है। तो ये, और लास्ट क्या बताया? कंपल्सरी लाइन। आज अमृत वेला 5 मिनट लेट हो गए, अरे रात में बहुत सेवा थी, आज अमृत वेला दिखे नहीं, पूरा रात भर मच्छर बहुत परेशान किए, रूम दिखे नहीं, क्या हुआ अमृत वेला आज थोड़ा लेट आए? नहीं, रात में नींद नहीं हुई, बुखार जैसा लग रहा है सुबह से, आदत ही पड़ गई है। और ऐसे लोगों के पास इतनी क्रिएटिव आइडियाज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने उनके मन में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस, हैबिचुअल हो गया है, कंपल्शन हो गया है, या फिर एडिक्शन जैसा हो गया। इसको कहते हैं कंपल्सिव लाइन। कंपल्सिव लाइन। तो ये हो गए 8 प्रकार के असत्य, 8 प्रकार के झूठ। अंग्रेजी में बचपन में सभी कविता एक सुनते हैं, चिल्ड्रन की पोएम है एक। 2 बच्चियां इधर बैठी है, दोनों में से किसको पता है? जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर्स, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। तो सत्य की 3 बातें। सबसे पहला, सत्य की निशानी है, जो सच होगा वो नाचेगा, जो सच होगा वो खुशी में होगा, जो सच होगा वो निर्भय होगा, उसे कोई डर नहीं है। सच में कोई डर नहीं है, झूठ में डर है। झूठ में चिंतन मनन सब करना पड़ता है। झूठ में एक कहानी बनाने के बाद वही कहानी दोहरानी पड़ती है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो पकड़ लेते हैं। ये पहला। दूसरा, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकट होगा वो। और जितना ज्यादा सिद्ध करोगे तो दिव्यता खत्म हो जाएगी, जितना ज्यादा सिद्ध करोगे तो लगेगा, पकड़ में आ जाएगा। जैसे एक मूर्तिकार था, उसकी मृत्यु नजदीक थी, और वह ऐसा मूर्तिकार था, ऐसा मूर्तिकार कि उसकी जैसी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं मौत को ही धोखा दे दूं। उसे पता चल गया कि मृत्यु आने वाली है, यमराज आने वाले हैं, तो उसने मौत को ही धोखा देने का विचार किया। और क्या किया? 11 मूर्तियां बना दी सेम अपने जैसी, जैसे वो है ना ऐसा खड़ा, तो 11। तो मृत्यु भी आएगी, बोलेंगी किसको ले जाऊं इनमें से, कंफ्यूज हो जाएगी और चले जाएगी। तो वो खड़ा हो गया और 11 मूर्तियां, टोटल 12 मूर्तियां। मौत आई, मौत को भी कंफ्यूजन हो गया, व्हाट इज दिस, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं सारे। तो मौत ने कहा ये मूर्तियां तो बहुत अच्छी है, पर एक गलती कर दी, और उससे ये सहन नहीं किया, मेरी बनाई हुई मूर्तियों में गलती। उसने कहा कौन सी गलती? मौत ने कहा बस यही, यही सेम, ये अहंकार नहीं छूटा अब तक, चलो अब बुलावा आ चुका है, लेट्स मूव। तो सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। और तीसरा, सत्य की परख क्या है? तो सत्य की परख है, बोल कर्म संबंध संपर्क सब में क्या होगा? दिव्यता। तो सत्यता की परख, सत्यता की निशानी, सत्यता का को सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये 3 बातें यहां बाबा ने कही। उसी के साथ वो जोड़ दिया कि चतुराई। बच्चे भी, जैसे संसार के लोग कहते हैं करना पड़ता है, यहाँ बच्चे भी क्या कहते हैं? चतुराई करते हैं। ये भी क्या है? रॉयल, रॉयल भाषा में कहते हैं। और ये भी क्या? असत्य ही है। बीच में बाबा ने 3 प्रकार के सत्य सुनाए हैं। अगर ये 3 सत्य तुम जानते हो तो ही कहेंगे सत्य स्वरूप में स्थित हो, नहीं तो नहीं। एक तो स्वयं का सत्य स्वरूप, इसमें भी आप ऐसे 3 बना सकते हो बॉक्सेस। स्वयं का सत्य स्वरूप, मैं जो हूं, जो जैसा हूं, आत्मा हूं, खुद को जान लेना, सत्य स्वरूप को जानना है। दूसरा, बाप को जान लेना,
और तीसरा, इस सृष्टि चक्र को जानना, इसमें क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, इतिहास से सीखना, इतिहास में क्या चल रहा है, इतिहास में क्या हुआ था, इस यज्ञ के इतिहास को स्टडी करना और इसमें क्या हुआ था, और जो गलतियां उन्होंने की वो हमें नहीं करनी है। इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा है, महावीर महारथी, तब वो महारथी है ही नहीं, तो उस समय वो परवश है जब वो असत्य बोल रहा है। उस समय ग्रहचारी बैठी हुई है उसके ऊपर। महारथी इज रिलेटिव टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, बदलते रहता है, कोई परमानेंट स्टैंप नहीं है। योगी का, तपस्वी का, राजयोगी का, सुबह राजयोगी है फिर शाम को नहीं है। सब कुछ बदलता है, टाइम के साथ बदलते जाता है, बदलते जाता है। आज डीप रियलाइजेशन होता है, कल रियलाइजेशन होने के बाद में भी वही गलती फिर से दोहराता है व्यक्ति, फिर से लेटर लिखता है बाबा को, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो लिखा, सुबह दोपहर होते होते, समय अनुकूल आते आते फिर से वो गलती होती, परंतु ये होगा ही। क्यों? जिसकी जो पद है ना, वो पद उसको वहां तक ले जाएगा। ये ड्रामा का एक गहरा राज है। रावण की मृत्यु नजदीक थी, इसलिए सीता में उसे एक सुंदर खूबसूरत स्त्री दिखाई देती थी, अपनी पत्नी दिखती थी। यही नियति का संदेश था कि मृत्यु अब तुम्हारे नजदीक आ रही है। उन मृत्यु के निर्देश थे कि तुम मृत्यु तक पहुंच रहे हो तो तुमको ये सब होगा। क्या दुर्योधन को पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है? उसे भी पता था। रावण तो महापंडित था, महाज्ञानी था। दुर्योधन भी कहता है, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं असत्य कर रहा हूं, वो क्या करूं हे गोविंद, मुझ में शक्ति नहीं है। कि रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि असत्य है, ये झूठ है, पर मैं सत्य कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सत्य का पथ सबका पथ नहीं है। तो कोई बहुत विरले ही इस पथ पर चल सकते हैं। बहुत कठिन मार्ग है ये, बहुत कठिन। इसमें तो झुकना है, सहन करना है, मरना है, सिक सिक झुक झुक मर मर, बहुत सहन करना पड़ता है इसे, बहुत सहन करना, तिल तिल मरना पड़ता है। ये समाज जो है ना, छोड़ेगा नहीं, मारेगा, सताएगा, पीड़ित करेगा, उत्पीड़ित करेगा, और फिर भी सहन करना है। अब जीसस क्राइस्ट ने सबको कितना सुख दिया। जो बीमार थे उनकी बीमारियां ठीक की, जो लंगड़े थे उनको चलाया, जो अंधे थे उनको आंख दी, बिनाई दी, क्या कुछ किया सबके लिए। सारा जीवन समाज सेवा में, जो चल नहीं सकता था 30 साल से, उसको चलाया, कितना कितना सब कुछ किया सबके लिए। पर आखिर में जब उन्हीं लोगों के सामने 3 लोगों को प्रस्तुत किया, 2 चोर और एक जीसस, और पूछा गया किसी एक को छोड़ा जा सकता है, तो लोगों ने कहा वो चोर को छोड़ दो पर इसको मत छोड़ना। वही लोग, वही जिनकी इसने सेवा की, वही सारे उस सभा में थे। वो राजा तो थोड़ी दया आ गई उसके उसको तो, कि राजा को लगा कि ये जीसस सिंपल व्यक्ति है, ये इतना पाप नहीं कर सकता। पर वो जो पंडित थे ना, वो सब उसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि उनके पेट पर इसने लात मार दी थी। वो सब लोगों को ठगते थे ना, कि हमारे पास आओ, हम भगवान के पास ले जाएंगे। वो सारे पोप्स, पादरी, वो सारे फैरसीज, वो सब। और इसने तो सीधा भगवान के रास्ता बताया सबको। तो उन्होंने इसकी झूठी कंप्लेंट्स की, और उसके एक शिष्य ने इसको 30 रुपए में बेच दिया, 30 सिल्वर कॉइन्स। पर अल्टीमेट में राजा को फिर भी दया है, द पिलेट, वो फिर भी प्रजा से पूछता है, आप बताओ, ये जो है 3 लोग हैं, एक चोर है, 2 चोर है, और एक ये है, तो चोर को छोड़ो, एक को मैं छोड़ सकता हूं। तो लोग कहते हैं चोर को छोड़ दो पर इसको मत छोड़ना। ये समाज है। तो ये तीनों बातें यहाँ है। तो 3 सत्य है। संसार के लोग भी कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, परंतु वो सत्य स्वरूप में स्थित नहीं है। क्योंकि स्वयं को जानना, बाप को जानना, और संसार को जानना, संसार के अप्स एंड डाउन्स को जानना। आप संसार के तमोप्रधान कलियुगी मनुष्यों से सत्य की अपेक्षा करते ही क्यों हो?
ये संसार, ये झूठ खंड है, यहां सच की रत्ती भी नहीं है। कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग झूठ बोले, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाए? ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। यहाँ झूठ ही बोलते हैं, यही उनका स्वभाव है, रग रग में झूठ समाया हुआ है। और विदेश के तो कुछ लेखक है, उन्होंने कहा झूठ के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता, झूठ कंपलसरी है। ऐसे भी कुछ सिद्धांत है संसार में। बाबा ने देखो हमको कितना ऊंचा सत्य सुनाया है और कहा है कि तुम्हारा अपना पार्ट भी सत्य है, और तुम्हारा जब देवताओं का पार्ट था वो तो परम सत्य है, क्योंकि उस समय पवित्रता तुम्हारी नेचर और नेचुरल थी। अभी भी धर्म स्थापक है, महान आत्मा है, उनकी भी पवित्रता है, पर नेचर और नेचुरल नहीं है, वो पुरुषार्थ से कमाई हुई पवित्रता है। वो संकल्प किया है ब्रह्मचर्य का। यहाँ हम ब्रह्मचर्य के एक सूक्ष्म सिद्धांत पर पहुंचते हैं आज। कौन सा? हमने चालू किया पावनता। पावनता अर्थात देवताएं पावन है, उसका जो आधार स्तंभ है वो है पवित्रता। पवित्रता में भी एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्माचारी, एक ब्रह्मा समान आचरण, और दूसरा उसका भी आधार स्तंभ क्या? ब्रह्मचर्य। और उसका भी आधार स्तंभ क्या? पुरुषों के लिए वीर्य रक्षा, स्त्रियों के लिए किसी से भी प्रभावित ना हो जाना। और उसका भी आधार स्तंभ और एक बात है, स्त्रियों के लिए सभी पुरुषों को मन से हटा दे, और पुरुषों के लिए सभी स्त्रियों को माइंड से हटा दे। ये सबसे सहज युक्ति है। एक स्त्री या पुरुष, किसी भी, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष, अगर हम स्त्रियों के लिए लेते हैं ये स्त्री, उसके लिए कोई भी पुरुष किसी भी संबंध और किसी भी रूप से आया तो संकट ही बनेगा, अनर्थ का कारण बनेगा। ये स्त्री के लिए। पुरुष के लिए कोई भी स्त्री किसी भी संबंध से और किसी भी रूप से आए तो अनर्थ और नाश का ही कारण बनेगी। ये सार है प्यूरिटी का। ये इस पर काम करो, और ये सबसे सहज है। फिर वो जो ऊपर का जो कुछ बताया है ना, ये पूरा फाउंडेशन ये अपने आप हो जाए। कोई भी स्त्री किसी भी रूप में और किसी भी संबंध में अनर्थ और विनाश का ही कारण बनेगी। इसके लिए इसका अर्थ ये नहीं कि एंटी फीमेल या एंटी मेल सोसाइटी है। वो मातृ स्वरूपा है, वो पितृ स्वरूपा है, वो महान आत्मा है, वो देवी है, ये देव है। उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है, और ये भी नहीं कि इनको छोड़ के अब जंगल का ही रास्ता अपना लो। रहना इन्हीं के बीच में है, सेवा इन्हीं के बीच करनी है, और इनके प्रति अत्यंत प्रेम हो, अत्यंत सम्मान हो, उनके साथ सेवा करनी है। परंतु मन में लगाव नहीं, आसक्ति नहीं, क्योंकि जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो लगाव है। जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वो तो स्वार्थ है, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं, वासना है। तो प्रेम किसका चोला ओढ़े हुए है? वासना का। और घूम रही माया ठगनी, पता ही नहीं चल रहा है कि ये माया है। 7 लोगों से सत्यता, 7 प्रकार की सत्यता। एक, स्वयं से सत्यता। दूसरा, बाबा से। तीसरा, इस यज्ञ से। चौथा, इस परिवार से। परिवार में 3 लोग, सीनियर्स, जूनियर्स और साथी। पांचवा, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से सच्चाई, अपनी लाइफस्टाइल जो है उससे। छठवा, ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है या लाइफस्टाइल है उससे। और सातवां, संसार की आत्माओं से। संसार की आत्माओं से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से झूठ बोलना।
जैसे एक व्यक्ति पत्ते खेल रहा है पर अकेला ही है, इधर बैठता है फिर उधर बैठता है, उधर बैठता है उधर बैठता है, तो देखने वाला थोड़ी ना कोई है, और झूठ बोलता है और कपट करता है, और जीतता है तो खुशी होती है उसको, हा 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 हंसता है, पर उधर कोई है ही नहीं। किसको धोखा दे रहा है? खुद को। तो सबसे पहली सत्यता स्वयं से, दूसरी सत्यता बाप से, उसके साथ सच्चा रहना, चाहे दुनिया से झूठ बोलो पर उसके साथ झूठ नहीं बोलना। तीसरा, इस यज्ञ से, यज्ञ से सच्चता, सच्चाई अर्थात यज्ञ की वस्तुओं का उपयोग स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, यहाँ की वस्तु लेके अपने लौकिक में भेजना, यहाँ के पैसे लेके अपने लौकिक भाई बहन उनको उनको देना, इधर की वस्तु उधर, उधर की वस्तु इधर। एक बार एक आत्मा हमारी ओपड़ी में आई थी, कह रही थी कि मैं सेंटर पे रहती हूँ पर मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप कौन सा हुआ? किसी को बताया नहीं। यहाँ की जो सेंटर के जो पैसे थे, लौकिक में जरूरत थी, तो मैं चुप चुप के वहां भेजती रही, और जिस काम के लिए भेज रही थी वो सारा गया, फ्रॉड हो गया उधर, सब गया वो जो लक्ष्य इंडिया आया था ना इधर यज्ञ में, लक्ष्य इंडिया, उसमें एक भाई का अनुभव है कि उसको इतने पैसे मिल गए, करोड़ों मिल गए उससे, लक्ष्य इंडिया से। फिर वहां विदेश में उसने कुछ कंपनी या कुछ खोल ली, और जिसके साथ खोली ना उसने धोखा दे दिया, फिर पूरा गया। बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shall earn thy bread। बाइबल में लिखा है, ये जो माथे पर पसीना आता है ना, उससे तुम्हें अपनी रोटी कमानी पड़ेगी। ये शाप है स्वर्ग से गिरने का, और यही सच्चा मार्ग है अगर पैसे कमाने हैं तो। अगर फ्री में मिल रहा है, फुकट मिल रहा है, बच्चे बाप से कहते हैं बाबा लॉटरी ले, बाबा की यज्ञ में मदद करेंगे। बाप कहते हैं बाप को ऐसी पैसा पैसा नहीं चाहिए। ये भी झूठ ही है, लॉटरी और क्या क्या होता है वो, आजकल बहुत कुछ निकल गया है ना, लॉटरी, शेयर और ट्रेड, ये सब क्या है? झूठ के ही प्रकार है। तो यज्ञ की वस्तु है, यज्ञ की वस्तुओं का मिसयूज करना, लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ये भी क्या है? झूठ ही है। गंभीर समस्या है। अगला, अगला कौन सा? इस परिवार से, इस परिवार के लोगों को ही धोखा देना, आसपास के, बहुत, इसको धोखा उसको धोखा, एक भाई दूसरे भाई को, दूसरा भाई दूसरी बहन को धोखा। एक भाई था यज्ञ का सहयोगी, सहयोगी सहयोगी, सेंटर के लिए जगह चाहिए थी, उसने कहा मैं देता हूँ, ये लो सारी जमीन, सेंटर बनाओ, सेंटर बन गया। बाद में पता चला वो जमीन उसकी थी नहीं, अभी कोर्ट केस चालू है। पर विश्वास होता है ना व्यक्तियों को, पूरा विश्वास, विश्वास के चक्कर में गड़बड़ हो गई। एक माता थी मुंबई में, एक कुमार उसके पास आया, एकदम अनन्य कुमार। वो माता इतनी प्रभावित हो गई उससे, उसको कहने लगी, पहले ऐसे ही आता था, फिर कहने लगी मेरे ही घर में रह जाओ और नौकरी भी करो। वो फिर उसने नौकरी किया, घर रहा, फिर कहा माता जी मुझे विदेश जाना है, ऐसी ऐसी ऑफर आई है। तो माता जी को पैसे मांगे, पैसे लिए, लेता गया लेता गया लेता गया, सारे पैसे ले गया, विदेश गया, और विदेश के बाद में फोन स्विच ऑफ, बाद में खबर ही नहीं, माता चिल्ला रही है मेरे सारे पैसे गए। और वो मेरा बेटा बेटा कहती थी उसको, बेटा खत्म, बेटा गया, भाग गया। किस पर विश्वास करे संसार में? बीके बीके को ही धोखा देते। हाँ, ये सब उसमें अलौकिक चीजें जोड़ते हैं, साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। और उसमें एक थोड़ी मानसिक कमजोरी भी होती है, विक्षिप्तता होती है मन में। एक माता फोन किया कि हाँ मेरा बेटा देखो उसको साक्षात्कार हो रहे, उसको ना आपकी भी आवाज आती है रात को, वो क्लास भी सुन लेता है स्वप्न में ही, और उसको शिव बाबा की आवाज आती है, ब्रह्मा की आवाज आती है। बोला अच्छा, उसको फोन दो, उससे बात किया, मैं बोला तुरंत साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये अर्जेंट सिजोफ्रेनिया है। वो कहते हैं इसमें कुछ आत्माएं प्रवेश कर रही है यज्ञ की पुरानी। मैंने कहा तुरंत ही नीड्स अर्जेंट साइकेट्रिक कंसल्टेशन, अभी ट्रीटमेंट चालू है, अभी ठीक है वो। नहीं तो माँ को तो इतनी मना बता रही थी, पर अंदर से खुशी थी उसको कि मेरे बेटे को अलौकिक। अभी मार्केट में एक नया ब्रह्मा भी आया है, हमने सुना।
तो सत्य, और अगला सत्य अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से। उधर बाबा का अवतरण हो रहा है, तुम्हारी ड्यूटी है ना, ड्यूटी करो, ड्यूटी छोड़ के नहीं जाना उधर। दादी आई है, अपनी ड्यूटी छोड़ के सारे भाग गए दादियों के पीछे, ये भी क्या है? ड्यूटी वहां पर दूसरे लोग खड़े हैं, तुम्हारी सेवा वहां है। कर्तव्य जब बुलाए तो सब कुछ गौन है। कर्तव्य फर्स्ट, बाकी सब बाद में करना, क्लास जाना, ड्यूटी करना, ये करना, वो करना, इसको मिलना, उसको मिलना, पहला अपनी ड्यूटी करो। ड्यूटी से अगर टाइम है उसके बाद सब करो, दैट इज योर पर्सनल अफेयर। आप पूछ के जाओ और एडजस्ट करो ड्यूटीज और फिर जाओ। ड्यूटीज छोड़ के फिर कर रहे हैं ज्ञान योग, ऐसा ज्ञान योग कोई काम का नहीं है। रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अगला है लाइफस्टाइल, मर्यादाओं के प्रति, और लास्ट संसार की आत्माओं के प्रति। तो ऐसे ये क्या है? सत्यता की बात है। सत्यम शिवम सुंदरम संसार सागरम अभयंकरम दुखहरम करुणावतारम ज्योतिर्मयम स्वयंभू प्रकृति स्तुदारम शिव स्मरामि जगत स्वामी निर्विकारम। तो सत्य की नाव, इसमें यह भी कहा है हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। सामना करना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा ने सामना करा। ब्रह्मा के जीवन को सामने रखो। इस मुरली में और 2-3 पॉइंट और भी है। ये जो स्पार्क वालों को कहा, कमरे में बैठकर क्या करो, अंतर्मुक्ता के कमरे में बैठ के प्लानिंग करो। एक, जब थक जाओ विदेशियों से मुलाकात, क्या करो, बाथरूम में जाके डांस चालू करो, या गीत सुनो या गीत गाओ। ये सब बातें हैं इस मुरली में। तो अभी जो दूसरी मुरली है, इसको आपको डीप स्टडी करना है, और अलग अलग जो फॉर्मेट दिए हैं उस आधार पर उसको प्लॉट करने हैं। और वो बहुत आसान है, क्योंकि वो मुरली वापस होली पर है। कल रात में भी हमने रिवाइज की, पढ़ी भी, तो इसको अलग से पढ़ना, रिवाइज करना और प्लॉट करना है इसमें। इसको एक्टिविटी करानी है कुमारी को एक। आ जाओ, कौन सी एक्टिविटी आप कराओगी? जल्दी आ जाओ। ये आप सबके टीचर है, नहीं ब्रह्मा कुमारी बहन जी। आ जाओ, क्या नाम है? रिद्धि बहन जी, आ जाओ। माइक है दूसरा की? अरे बाप रे, माइक दे दो। अच्छा चलो, ये ले लो, हटो। इधर बैठो। Om Shanti. I am Assemble leader. आप कौन हो पहले वो बता दो। मेरा नाम विदिशा है। कहाँ से आई? मैं सूर्यनगर से आई हूँ, यहाँ पर दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? मुरली। मुरली? तो आपको कुछ बताना है? आपको बाबा के साथ के अनुभव बताने हैं? कुछ नहीं बताना? क्या बताना? Mulle is my friend. Powerful punk Baba Uro. अच्छा, वो वाला करके दिखा। Powerful punk Baba Uro. मुरली याद है आपको? इस मुरली में एक ड्रिल भी कही है पापा ने, अशरीरी होने की, 1 सेकंड में। और I am topper. वो तो एक्शन के साथ बताना। I am winner. I am winner. और I remember everything. I practice. Murli is my friend. I am Master Murlidhar. Doctor. कौन सा डॉक्टर बनना है? Sachin Vijayna. सचिन विजेता। क्यों बनना है डॉक्टर? सबको दर्द होता है इसने। सबको दर्द होता है इसलिए। अच्छा, तो आप सबका दर्द ठीक करोगे? हाँ। यहाँ तो किसी कोई दर्द नहीं है। वो तो सूर्यनगर में।
कब बनोगी डॉक्टर? अभी मोटी थोड़ी न बनोगी। कितना दिन में? 5 साल कितना दिन लगेगा? बहुत देर लगेगी। कितना? 5 5 साल में हो जाएगा काम। वेरी गुड, 5 साल में हो जाएगा। ओम शांति। शांति। तु बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। ओम शांति।